1 2 3 स्टार्ट। किरण रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल का कानून मंत्री बनना न केवल अप्रत्याशित है बल्कि कई प्रश्न खड़े करने वाला भी है। चूंकि अगले आम चुनाव में अब लगभग 1 वर्ष की ही देर रह गई थी, इसलिए यह माना जा रहा था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल हो सकता है और कुछ नए चेहरे भी आ सकते हैं। इस आशय की चर्चा भी लगातार हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ होने के बजाय अचानक यह समाचार सामने आया कि कानून मंत्री किरण रिजिजू अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संभालेंगे और उनके स्थान पर अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री के दायित्व का निर्वहन करेंगे। किरण रिजिजू को जिस तरह कानून मंत्रालय से हटाया गया, उससे रविशंकर प्रसाद का स्मरण हो रहा है। कानून मंत्रालय से उनकी विदाई भी अप्रत्याशित थी। तब कुछ और मंत्री भी हटाए गए थे, लेकिन इस बार फेरबदल की परिधि में किरण रिजिजू के साथ उनके कनिष्ठ मंत्री एसपी सिंह बघेल का ही मंत्रालय बदला गया। कहना कठिन है कि कानून मंत्रालय से उनकी विदाई मूलतः किन कारणों से हुई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह एक मुखर कानून मंत्री के रूप में सक्रिय थे। वह न्यायपालिका से जुड़े विभिन्न विषयों के साथ कानूनी मामलों पर लगातार अपनी बात बेबाकी से रखते थे। उनकी मुखरता को लेकर यह आम धारणा थी कि वह अपने विचार व्यक्त करने के साथ ही सरकार के मत को भी प्रकट करने का काम कर रहे थे। लेकिन अब जब उन्हें कानून मंत्रालय से हटा दिया गया है, तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और किरण रिजिजू के बीच टकराव की जो मुद्रा बन रही थी, संभवतः उसके चलते ही उन्हें हटाया गया। कानून मंत्री के रूप में किरण रिजिजू न केवल अपनी बात स्पष्टता से रख रहे थे, बल्कि कई बार वह सुप्रीम कोर्ट से असहमति भी प्रकट करने से पीछे नहीं रहते थे। बतौर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट को उसकी मर्यादा और लक्ष्मण रेखा का भी स्मरण कराया। यही काम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी करने में लगे हुए थे। उन्होंने तो कहीं अधिक तीखे बयान दिए। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाने का कारण कुछ भी हो, लेकिन इसे विस्मृत नहीं किया जाना चाहिए कि उन्होंने न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी कानून को खारिज करने का जो प्रश्न उठाया, उसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को खारिज कर न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की प्रक्रिया को रोकने का ही काम किया था। समझना कठिन है कि उसने इस कानून की कथित विसंगतियों को दूर करने के बजाय समूचे कानून को ही असंवैधानिक क्यों करार दिया। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो भी अभिमत हो, यह एक तथ्य है कि किरण रिजिजू ने बतौर विधि मंत्री कलेजियम की विसंगतियों को लेकर जो प्रश्न उठाए, वे अभी भी अनुत्तरित हैं और उनका समाधान
किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के मद्देनजर नागरिक ठिकानों में भी सेना की तैनाती की गई है। हालांकि इसे लेकर अनेक बार सवाल उठते रहे हैं कि कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा का अधिकार स्थानीय पुलिस के पास है, इसलिए सेना को सरहदी इलाकों तक ही सीमित रहने देना चाहिए। ऐसे में जिन इलाकों में आतंकी गतिविधियों में कमी देखी जाती रही है, वहां से सेना को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाता रहा है। इसी रणनीति के तहत जम्मू इलाके से चरणबद्ध तरीके से सेना को हटाने का विचार किया गया था, मगर अब सरकार ने वह फैसला वापस ले लिया है और अनिश्चित काल के लिए सेना की वापसी को टाल दिया है। ऐसा जम्मू क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए किया गया है। पिछले कुछ समय से जम्मू क्षेत्र में आतंकी गतिविधियां बढ़ी है। लक्ष्य बनाकर हमले करने, सैन्य ठिकानों में घुसपैठ की कोशिश बढ़ी है। वहां के डोडा, पूंछ, राजौरी, उधमपुर और बनिहाल जैसे इलाके सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की दृष्टि से संवेदनशील है। वहां से अभी सेना की वापसी करना आतंकी मंसूबों को बल प्रदान कर सकता है। इस लिहाज से सरकार का फैसला उचित कहा जा सकता है। हालांकि नागरिक इलाकों में सेना की तैनाती से कई तरह की दुश्वारियां भी पैदा होती है। सेना का प्रशिक्षण नागरिक मसलों को सुलझाने या वहां की सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से नहीं होता। उन्हें युद्ध और सरहदी इलाकों में दुश्मन देश पर नजर रखने का प्रशिक्षण होता है। ऐसे में कई बार पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ उसे तालमेल बिठाने में परेशानी पैदा होती है। उन्हें नागरिकों के साथ पेश आने में व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। इस तरह कई बार सेना पर मानवाधिकार हनन के गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं। खासकर जम्मू कश्मीर संवेदनशील राज्य है और वहां से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत को अस्थिर करने की कोशिशें लगातार तेज हुई है। ऐसे में उसे संभालना पुलिस के वश की बात नहीं है। पुलिस का प्रशिक्षण सेना जैसा नहीं होता और न उसकी सूचना प्रणाली उस तरह की होती है, इसलिए सुरक्षा के मामले में उससे अक्सर चूक हो जाती है। फिर कई बार वहां की स्थानीय पुलिस में कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की निष्ठा संदिग्ध देखी गई है, इसलिए केवल उसके भरोसे सुरक्षा का मामला छोड़ देना खतरे से खाली नहीं होता। इन्हीं तथ्यों के मद्देनजर जम्मू से सेना को न हटाने का फैसला किया गया है। हालांकि यह स्थिति केवल जम्मू कश्मीर में नहीं है, पूर्वोत्तर के कई इलाकों में भी सुरक्षा बलों को पुलिस के साथ तालमेल बनाकर काम करने के लिए तैनात किया गया है, मगर जम्मू कश्मीर का मामला इसलिए ज्यादा संवेदनशील है कि वहां पाकिस्तान का सीधा दखल और दावेदारी है। जम्मू क्षेत्र को कश्मीर की अपेक्षा कुछ शांत माना जाता है, मगर उसके भी जो इलाके सीमा से जुड़े हैं, वहां आतंकी संगठन अपने पैर पसारने का प्रयास करते देखे जाते हैं।
अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद स्थिति अधिक तनावपूर्ण थी, मगर कुछ समय से माना जा रहा था कि स्थितियां कुछ सुधरी हैं। फिर वहां चुनाव भी कराए जाने हैं। इन सब को देखते हुए सेना की मौजूदगी कम करने पर विचार किया जा रहा था, मगर पिछले कुछ महीनों में जम्मू में आतंकी गतिविधियों के बावजूद सेना को हटाकर किसी तरह का जोखिम मोल लेना उचित नहीं कहा जा सकता था। स्टॉप।